बरसात शुरू होते ही नदी का सीना छल्ली कर हजारों डंपर रेत जंगलों में की गई एकत्रित। सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड और उगली विकासखंड में रेत माफियाओं ने जंगलों के बीच लगभग 1 दर्जन से अधिक रेत के अलग अलग भंडारण बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रेत माफियाओं के द्वारा राजस्व भूमि और वन भूमि में 1 दर्जन से अधिक हजारों डंपर ट्रक रेत का भंडारण किया गया है। खनिज विभाग ने उक्त पूरे मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि खनिज विभाग से रेत ठेकेदार को 3 जगह डंप करने की अनुमति मिली है। इसके बाद भी वन भूमि और राजस्व भूमि पर अवैध रूप से रेत का डंप किया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि केवलारी कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह ठाकुर ने बीते दिनों खनिज विभाग और राजस्व अमले को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। चक्का जाम से लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, पर कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक की सांठ-गांठ के चलते रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और अब ग्रामीणों को डर के साए में रहना पड़ रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि केवलारी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक ठाकुर रजनीश सिंह हैं, इसके बावजूद भारी मात्रा में खनन माफियाओं का आतंक कहीं न कहीं कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क, सिवनी। रेत निकालते टाइम हम लोग लगभग 9 बजे 8-9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। माइनिंग को भी सूचना दिए, पर माइनिंग उस समय जब हम 2 बजे तक परेशान हो गए तब तक माइनिंग नहीं आई। शाम के 5 बजे करीब माइनिंग आई और फिर बुला रहे थे तो हमने कहा भाई सब सारे लोग चले गए हैं, अब जाके क्या करेंगे, आप जाके देखिए। उनने आके देखा। फिर उसके बाद जब अभी एक झमेला हुआ तब विधायक जी भी आए हुए थे और विधायक जी ने पूर्व में भी इस पे रोक लगाई थी कि इस नदी की रेत ना निकाली जाए। कि उस दिन तो विधायक जी के सामने बात आई तो विधायक जी ने ये कहा कि जितने भी बागडोंगरी में डंप हैं और ये डंप हैं इनका तत्काल राजसात किया जाए। गाड़ियों को राजसात करने के लिए बोल के गए थे, पर कुछ दिन के लिए थाने में गाड़ी उपलब्ध रही। इसके बाद अब तो थाने में कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है। हमें फोकलैंड तो यहाँ से गई ही नहीं, क्योंकि सारे गाड़ियों की जब्ती बनी। ये इतना जो लगभग हजारों डंपर का यहाँ पे मोहरियान में, किसानी मोहरियान में डंप लगा है, इसकी भी जब्ती विधायक जी खुद ही आए और खुद ही विधायक जी ने बोले कि ये इसकी जब्ती बना करके तत्काल वो मैडम को फोन करते रहे, पर मैडम रात के 8 बजे आई। और माइनिंग के क्या है, ये माइनिंग का जो अधिकारी है वो उसका ऐसा सुनने मिला हमको, अब कंफर्म तो नहीं कह सकते, उसका 2000 रुपया पर डे, मतलब हर डंपर का शायद लेन देन था उसका। ये माइनिंग का अधिकारी मिलकर के और विधायक जी के कहने पर भी इन लोगों ने कुछ सुना नहीं गया। मतलब हमको तो ये लगता है कि भाई विधायक जी के कहने के बाद यदि नहीं माना जा रहा है तो फिर अब क्या कह सकते हैं हम। ग्रामीणों को इससे बहुत सबसे ज़्यादा परेशानी तो वाटर लेवल से है सर, क्योंकि जितनी रेत निकलती जा रही है वाटर लेवल कम हो रहा है। और ऐसा ये तो बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना रेत यहाँ से ढोई जा चुकी है। तो इसमें कुल मिला के ये पूर्ण तरह से अवैध है। यहाँ मामले ने उग्र रूप लिया था। तो उस दिन यहाँ पर चक्का जाम भी किया गया था, उसमें विधायक जी भी रोड में बैठे थे। आपने अगर वीडियो देखा होगा उस दिन का, तो उसमें विधायक जी रोड पे बैठे थे, उनके कांग्रेसी समर्थक जो हमारे एरिया के हैं वो भी बैठे थे। लेकिन उसके बाद भी चक्का जाम के लिए जो धारा लगाई गई तो सिर्फ 19 लोगों का नाम है उसमें, तो उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 19 ही लोग थे क्या वहाँ चक्का जाम में। तो ये कुल मिला के कांग्रेस, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और उसी के तहत पूरा अवैध कारोबार रेत का चल रहा है। ये जो जंगलों में रेत है वह ट्रैक्टरों की ट्राली से अवैध रूप से, इसके उस तरफ नदी है, नदी से ट्रालियों के जरिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यहाँ डंप की गई है। इसकी हमने कई बार शिकायत की है। इसके उस तरफ भी जो नसीपुर तरफ भी थी उसकी भी शिकायत किए थे, परंतु अभी बीच में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके बाद SDM साहब ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, पर पता नहीं वह उठ के चले गई। उसके बाद इस पे भी है। विधायक चूँकि यहाँ रजनीश सिंह हैं, क्या रजनीश सिंह को आप लोगों ने घेरा था जी? क्या मामला हुआ था वो? विधायक जी आके SDM साहब के साथ आके इसकी जब्ती तो बनाए थे और 13 या 14 ट्रक थे और
5 पोकलैंड थी और एक जेसीबी थे। ऐसे कुल मिला के इतने चीज़ों पे लिखित में एसडीएम साहब ने उनके जब्तीनामा बनाए थे। ग्रामीणों से विधायक की बहस भी हुई थी। हाँ, बहस हुई थी, क्योंकि जो यहाँ का रेत का जो व्यापार चल रहा है वो विधायक जी के जो किनारे जो बैठते हैं, और क्या नाम है विधायक? विधायक जी अपने रजनीश ठाकुर जी के जो निकट संबंधी हैं, उन्हीं के द्वारा ये अवैध उत्खनन किया जाता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 3 से 4 जगह पे डुटेरा एक स्थान याद है मुझे, और 2 गांवों का नाम तो भूल रहा हूँ। 2 जगह 3 से 4 जगह पे ठेकेदारों को भंडारण की अनुमति प्राप्त है और इसी के तहत वो भंडारण कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में पहले भी कुछ प्रश्न उठे थे तो मैंने माइनिंग अफसर से क्लियर किया था। तो 3-4 जगह उन्हें 3-4 गाँव में अनुमति है उन्हें डंप करने की। वास्तविक स्थिति क्या है, यदि लगता है कि गंभीर स्थिति है तो तुरंत कलेक्टर महोदय से निवेदन करूँगा।